हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग इंडियन फूडी। और आप देख रहे हैं हमारी वियतनाम ट्रैवल सीरीज़, जहां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ वियतनाम। अभी हम हैं हनोई में एंड पार्ट 1 में आपने देखा होगा कैसे हमने फ़्लाइट वगैरह अरेंज की थी, सिम कार्ड अरेंज किया, ट्रेन बुकिंग्स की, और फिर हमने आपको दिखाया नाइट मार्केट की एक झलक। और अब शुरू होने जा रहा है पार्ट 2, जिसमें हम जा रहे हैं फुल डे टूर ऑफ हलोंग बे फ्रॉम हनोई। इसमें हम आपको बताएंगे कॉस्टिंग कितनी थी, इंक्लूजन्स क्या क्या थे और लोकेशंस कौन कौन से हमने विजिट किए। तो अगर आपको वियतनाम प्लान करना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए चलते हैं हलोंग बे की तरफ। तो हमने ये 1 डे टूर बुक किया था हमारे होटल के पास ही, विच इज़ हनोई ओल्ड क्वार्टर्स में। एंड ऑनेस्टली हमें थोड़ा लूट लिया गया यार। हमने ऑलमोस्ट 10,000 रुपये पे किए फॉर 2 पीपल, जो एक्चुअली शायद 7,000 के आसपास क्लोज हो सकता था। तो आप लोगों को मैं ये बोलूँगी प्लीज़ नेगोशिएट करना, क्योंकि हमें बहुत लेट पता चला। बट एनीवे लेट्स गो ऑन। सुबह सबसे पहले हमें एक ब्रेक के नाम पे हमें ले जाया गया एक पर्ल शॉप में, विच वाज काइंड ऑफ एन एग्जीबिशन, जहाँ उन्होंने दिखाया हुआ था पर्ल्स कैसे होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कलर्स कौन कौन से होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बाय करने के भी ऑप्शंस थे। बट मैं और अंकित ऑब्वियसली सीधा पहुँच गए कैफेटेरिया। वहाँ से हमने अपने लिए एक एक कॉफ़ी दी एंड सीधा पहुँच गए हम लोग बस में, वापस निकल गए हम लोग हलोंग बे की तरफ। इस टूर पैकेज में हमें क्या क्या इंक्लूडेड मिला था वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होगा पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम हनोई ओल्ड क्वार्टर्स आपके होटल से इन एन AC वैन। और आपको एक गाइड भी मिलेंगे जो आपको इंग्लिश में सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। देन यू विल हैव लंच ऑन द बोट एंड शाम को फ्रूट्स और एक ग्लास वाइन होगा विद म्यूजिक ऑन डेक। सो इफ़ यू ड्रिंक ग्रेट, वरना एंजॉय द वाइब। एंड प्लस सारे एंट्री टिकट्स ऑफ द अट्रैक्शंस भी आपको इसमें कवर्ड मिलेंगे। पियर पे पहुंचने के बाद हम लोग चल दिए अपने गाइड के पीछे पीछे। उन्होंने सबके चेक इन्स किए और उसके बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली बोट पे, रेडी फॉर द एडवेंचर। बोट के अंदर एंटर करते ही हमें सबसे पहले मिला एक हॉट टॉवल। काफ़ी रिफ्रेशिंग स्टार्ट थी। गाइड ने हमें हमारी टेबल दिखाई, और क्योंकि हम ओनली वेजिटेरियंस थे बोट में, तो हमें मिली एक पूरी टेबल एक्सक्लूसिवली फॉर आवरसेल्व्स। VIP वाइब्स। हाँ वैसे आपको पता है हलोंग बे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये हनोई से अप्रॉक्सीमेटली 165 किलोमीटर्स दूर है। और यहाँ पहुँचने के लिए हमको लगे थे ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे। इसके लिए गाइड ने हमें सुबह 7 बजे ही पिकअप कर लिया था। बोट जैसे ही स्टार्ट हुई, सैडली बारिश भी स्टार्ट हो गई। बारिश अगर ऐसे ही होती रहती तो बोटिंग हम जो करने वाले थे आगे, वो भी कैंसिल हो जाती और बहुत सारे लोकेशंस भी बंद हो जाते। और हमें बोला गया था कि अगर होती रहेगी तो हमें शायद बोट वापस भी घुमानी पड़े और ट्रिप कैंसिल करने पड़े। बट लकीली थोड़ी देर बाद ही बारिश बंद हो गई और आसमान भी एकदम क्लियर हो गया, और हमारा जो एडवेंचर था वो फुल स्विंग में चालू रहा। और कुछ 30-40 मिनट्स के बाद आ गया लंच टेबल पे। स्टार्ट हुआ सैलेड्स के साथ, ब्रेड्स के साथ, और एक प्लेटर जिसमें एग जैसा कुछ था। और जैसे ही आप जानते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में एग को भी वेजिटेरियन समझा जाता है, तो हमने उसको पोलाइटली प्लेट को रिप्लेस करवाया। उसके बाद आई एक सूप, और उसके बाद करी भी थी। ट्रस्ट में कुछ भी खास नहीं था, बिकॉज मे बी हम लोग थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे, बट हार्डली 20% हमने इसमें से खाया होगा, एंड बाकी सब सैडली वेस्ट हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये यूनेस्को साइट है, वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स अलाउड नहीं है, तो हमें भी यही बॉटल लेनी पड़ी बोट पर से। थोड़ी सी महंगी थी, बट इसको मैं ले आई सूवेनियर की तरह घर पे। और अब मैं आपको दे देती हूँ ये बोट का टूर। क्योंकि बारिश बंद हो गई थी, तो हम चले गए ऊपर डेक पे, और क्या नज़ारा था वहाँ से। तो हमने सोचा थोड़ी देर हम ऊपर ही एंजॉय करते हैं। एंड सी अंकित बीइंग द ट्रैवल प्रिंसेस दैट ही इज़, उसके लिए जाके मैंने उसको ग्लेस दी, बिकॉज इतने अच्छे खासे मौसम में भी उसको सन चुभ रहा था आंखों में। बट एनीवे, फिर बस नेक्स्ट 30-40 मिनट्स के लिए हमने डेक पे ही अपना टाइम एंजॉय किया। बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो या इट वॉज़ रियली फन। फिर हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप पे, टिप टॉप आइलैंड, और यहाँ से मिलता है एक स्पेक्टेकुलर पैनोरामिक व्यू ऑफ हलोंग बे। और यहाँ पे हमने थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी एक्चुअली, थोड़ी भी नहीं। इस आइलैंड पे एक छोटा सा बीच भी है जहाँ लोग चिल कर रहे थे एंड स्विम भी कर रहे थे, सनबेद कर रहे थे। फन हॉलीडे मूड। एंड ये आइलैंड काफ़ी फेमस है सनसेट्स के लिए भी, और हमारा यहाँ पे फोकस सिर्फ व्यू पॉइंट तक ही पहुँचना था। एंड फिर हम आगे गए एंड अंकित वो शूटिंग, और फिर कुछ लोकल टूरिस्ट ने हमारा गोप्रो लिटरली हाईजैक कर लिया अंकित के हाथ से लेके। उन्होंने अपने आप को शूट किया, अपने फ्रूट्स को शूट किया, और फिर लेके वापस अंकित को दे दिया ना। ही वो सो शॉक्ड, बट ठीक है, इट वाज सुपर क्यूट एंड फनी। बस फिर हम लोग आगे गए, और फिर आ गई वो डरावनी सी स्टेज, जहाँ अंकित तो बिंदास चला गया और मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी चढ़ते चढ़ते। ऊपर जाके अंकित ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, बट फिर मैंने भी उसे बोला मेरा भी वीडियो ले लो, तो उसने और मेरा मजाक उड़ाया। एंड ये बस यही मेरे एम्बैरेसमेंट लाफ्टर के मोमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर मैंने इसको ले लिया अपने ईगो पे, और फिर मैंने उसको दिखाया कि मैं अभी भाग के चढ़ सकती हूँ। तो मैंने एक लंबा सा एक स्ट्रेच चढ़ा, और फिर ऑब्वियसली वापस मेरी हालत ख़राब हो गई। बट एनीवे, लेकिन ऑनेस्टली हर एंगल से जो व्यू था वहाँ पे माइंड ब्लोइंग। और फाइनली जब आप ऊपर पहुँच जाते हो ना, मतलब इट्स समथिंग एल्स। आई मीन जस्ट लुक एट दैट।
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज़ द वर्ड। क्या जगह थी यार, एकदम पोस्ट कार्ड वर्दी। एमरल्ड ग्रीन वाटर्स, लाइमस्टोन क्लिफ्स और नेचर का एकदम रॉ मैजिक। व्हाट एन एक्सपीरियंस। वो जो पूरी मेहनत मैंने की, पूरी वर्थ इट थी ये। After the back pain is much better after doing the trek. I think the medicine is working really well. या हिल जाओ थोड़ा, ठीक हो And जाए। it's very humid, it's very sunny, but I did not like the trek much, to be honest. ओके, यू वांट टू सिट हियर? Yeah, बैठने के लिए बना है। यहाँ बैठो ना, ये This is टेबल made है। of pure wood, guys. थोड़ी देर हमने सांस में सांस भरी और फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, फ्लोटिंग विलेज, जहाँ हमने मिला बोटिंग और कायाकिंग दोनों का ऑप्शन। और अंकित को कायाकिंग नहीं करनी थी, इसलिए हमने थोड़ा चिल करके बोट में जाने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। लाइफ जैकेट्स पहनी, अपनी अपनी जगह ली और बोट पे जाके बैठ गए। एंड क्या एक्सपीरियंस था गाइस, 30-40 मिनट्स तक हमने काम वाटर्स में क्या एंजॉय किया है। हलोंग बे सिर्फ एक नेचुरल हेरिटेज साइट नहीं है, यहाँ एक एक्सपीरियंस है जो आप करने आते हैं। नेचर की सिंप्लिसिटी और रॉ ब्यूटी दोनों आपको साथ में मिलती है यहाँ पे। यहाँ एक एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। जैसे कि ये फ्लोटिंग विलेजेस जो हैं, टूरिस्ट को सिर्फ यहाँ पे सी एक्सप्लोर करने का एक ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको लोकल लाइफ, कल्चर, पीसफुल लाइफ वो लोग कैसे जी रहे हैं, सब कुछ आपको देखने मिलता है। और बारिश की हल्की हल्की बूंदें, एकदम ड्रीम जैसा सब कुछ लग रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए लाइमस्टोन रॉक्स के एकदम नीचे। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप कुछ है तो आप यहाँ पे डरना मत, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ये दिख रहा है, इतना आपको झुकना भी नहीं पड़ता जितना आपको लगेगा। हमने आराम से ये क्रॉस कर लिया था। उसके बाद हम लोग ये क्रॉस करके एक ऐसी लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्लिफ्स थी। मतलब ऐसा लग रहा था दैट वी हैव एंटर्ड सम अनदर वर्ल्ड, लाइक अ मैजिकल हिडन वर्ल्ड। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो फिर हम लोग पहुंच गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो था बॉर्नहॉर्न आइलैंड, जहां हम गए थे एक्सप्लोर करने सनसॉट केव, जिसे सरप्राइज़ केव भी कहते हैं। केव तक पहुंचने के लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टेप्स और चढ़े होंगे। वापस मेरी हालत ख़राब हो गई, वो भी डेंस फॉरेस्ट के थ्रू। बट ऊपर पहुंचने के बाद जो व्यू मिला तब समझ में आया सरप्राइज़ केव क्यों कहते हैं। ये हलोंग बे की सबसे बड़ी और ब्यूटीफुल केव है, और ऑनेस्टली जैसे जैसे हम अंदर गए हर स्टेप पे सरप्राइज़ मिलता गया। एंड केव के अंदर का सीन अगर मैं आपको बताऊं, मैसिव चेम्बर्स हैं, कलरफुल लाइटिंग लगी हुई है, स्ट्रेंज रॉक फॉर्मेशंस हैं, और ऐसी कार्विंग्स है जैसे लगेगा किसी ने अपने हाथ से बनाई है। लाइक एलिफेंट जैसा शेप, बुद्धा का शेप, हार्ट शेप। मतलब कुछ रॉक तो इतना शाइन करी थी कि जैसे किसी ने अच्छे से घिस के पॉलिश करके रखा हुआ हो। और ये केव 1901 में डिस्कवर हुई थी, और तब से ये टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट बना हुआ है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो आप अपने क्रूज़ पे रुक के चिल भी कर सकते हैं, सनडेक पे एंजॉय कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा वॉक कर पाओगे तो सनसॉट केव जो है, जो सरप्राइज़ केव है, वो एक मस्ट विजिट है। इस जगह का जो ग्रैंडियर है, लाइक द नेचर की जो आर्ट वर्क आप यहाँ पे देखेंगे, लिटरली आप स्पीचलेस हो जाओगे। तो मेरी तरफ से तो ये सजेशन रहेगा कि आप ये लोकेशन को बिल्कुल मिस मत करिए एंड ज़रूर विजिट करना सरप्राइज़ केव। इट वॉज़ मैसिव, इट वॉज़ सुपर्ब, इट वॉज़ ब्यूटिफुल। एंड केव का जो एक ओपनिंग था जहाँ से आप ऊपर जाके वापस एक व्यू एंजॉय कर सकते हो, वहाँ का ये व्यू है जो मैं आपको अभी यहाँ दिखा रही हूँ। बस ये हमारा लास्ट स्टॉप था। उसके बाद हम लोग चले गए अपने बोट पे वापस, और क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और हमने कुछ अच्छे से खाया नहीं था, तो हमने अपना खाखरा निकाला अपने बैग से और वो इन्जॉय किया। उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली हमें सर्व किया विद द फ्रूट्स एंड अ वाइन, जिसको वाइन इन्जॉय करनी हो वाइन इन्जॉय कर सकता है। इट वॉज़ ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड टोटली वर्थ इट। सो अगर आपको ये सब व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और आपको हमारे साथ बने रहना है फॉर पार्ट 3, बिकॉज हम लोग विजिट करने वाले हैं हनोई का फेमस ट्रेन स्ट्रीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो जल्दी आपको मिलते हैं विद पार्ट 3। सी यू सून।